विकसित भारत 2047 का लक्ष्य एक आत्मनिर्भर और समृद्ध भारत का निर्माण है, जिसमें हर नागरिक सशक्त, कुशल और कर्तव्यनिष्ठ हो। किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। इसमें बड़ी भूमिका देश के एजुकेशन सिस्टम की भी होती है। इसलिए हम देश के एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक बना रहे हैं। देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस परिवर्तन की पहली ईंट है हमारी स्कूली व्यवस्था, जो आने वाले दशकों की मानव पूंजी तैयार कर रही है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षा नेटवर्क है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इस नेटवर्क को बना रही है नए भारत की ताकत। ब्लॉक दर ब्लॉक, गांव दर गांव, शहर दर शहर, ये परिवर्तन शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचा रहा है। लक्ष्य स्पष्ट है, 2030 तक कोई बच्चा स्कूल से बाहर ना हो, हर बच्चा शिक्षा और कौशल युक्त हो। जीवन के पहले 6 वर्ष सबसे अहम, सबसे कोमल। नई 5+3+3+4 संरचना के तहत सभी नन्हे बच्चों को बाल वाटिका या आंगनबाड़ी से जोड़ना है। उद्देश्य है हर बच्चा जीवन की शुरुआत मजबूत नींव से करे। निपुण भारत मिशन हर बच्चे को पढ़ने लिखने और गिनती की बुनियादी दक्षता दे रहा है। मातृभाषा आधारित बहुभाषीय शिक्षा के लिए बुनियादी स्तर पर 121 भाषाओं में प्राइमर और 23 भाषाओं में जादुई पिटारा शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं। राष्ट्र की प्रगति की शुरुआत कक्षा से होती है और शिक्षक ही उसके निर्माता हैं। शिक्षक निष्ठा पहल से प्रशिक्षित होकर नई शिक्षण तकनीकें अपनाकर भविष्य के भारत को सशक्त बना रहे हैं। सभी जिला प्रशिक्षण संस्थान सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे, जहां भविष्य के समर्थवान शिक्षक तैयार होंगे। നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി 2020 വിദ്യാർത്ഥി കേന്ദ്രീകൃത പഠന രീതികൾക്കാണ് ഊന്നൽ നൽകുന്നത്. ഈ രീതി കുട്ടികളിൽ വിമർശനാത്മക ചിന്ത, സഹകരണം, ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത തുടങ്ങിയ അവശ്യ കഴിവുകൾ വളർത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സമഗ്രവും അന്വേഷണാധിഷ്ഠിതവുമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പു നൽകുന്നു. കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ നമ്മുടെ അധ്യാപന രീതികൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഓഫ്ലൈൻ, ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. 2047 വികസിത ഭാരതം എന്ന ദേശീയ ദർശനം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഉയർന്ന വൈദഗ്ധ്യമുള്ള മനുഷ്യ മൂലധനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് അർത്ഥവത്തായ സംഭാവനകൾ നൽകാൻ സാധിക്കുന്നതിൽ शिक्षा अब सीमाएं नहीं, संभावनाएं दिखा रही है। स्किलिंग, एआई और डिजिटल लर्निंग से हर कक्षा बन रही है भविष्य की प्रयोगशाला। एआई एनेबल्ड माई करियर एडवाइजर ऐप जैसे प्लेटफॉर्म हर छात्र को उसकी प्रतिभा के अनुरूप राह दिखा रहे हैं, ताकि हर सपना अपने मुकाम तक पहुँचे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम अपने स्कूल में रोबोट्स बनाएंगे, जैसे हम रोबोटिक रिमोट कंट्रोल कार्स बना रहे हैं, विंड मिल्स बना रहे हैं, हम एलईडीज वो ब्रेड बोर्ड में वायर्स लगा के उन्हें कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये सब काफी नया है हमारे लिए। पीएम श्री स्कूल यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अभिव्यक्ति, जहां शिक्षा बन रही है मूल्य, संस्कृति और नवाचार का संस्कार, और हर बच्चा बन रहा है नव भारत का शिल्पकार। स्कूलों को समाज से जोड़ने में स्कूल प्रबंधन समितियां सेतु और आधार बनी हैं। जन भागीदारी से तिथि भोज जैसे कार्यक्रम केवल भोजन नहीं, बल्कि सामाजिक एकता और साझी खुशी का उत्सव है। राष्ट्रीय शिक्षण नीति में 2020 પછી ફેરફાર કરવામાં આવ્યો, જેના ફાયદારૂપ આ શાળાઓ में નવા રૂમ બનાવવામાં આવ્યા, નવા કોમ્પ્યુટરો આપવામાં આવ્યા. આ શાળા દ્વારા વખત પ્રવાસે લઈ જવામાં આવ્યા તથા દર શનિવારે ભાર વિનાનું ભણતર કરવાનું આવ્યું, જેના કારણે જે પણ બાળકોને જેમાં રુચિ હોય, કોઈને સંગીત ક્ષેત્રે રુચિ હોય, કોઈને ચિત્ર ક્ષેત્રે રુચિ હોય, તેમાં તે હોશિયાર બન્યા તથા પ્રવાસે લઈ જવાથી જે બાળકો અનિયમિત હતા તે નિયમિત બન્યા અને ભવિષ્યમાં તે આ યોજના દ્વારા બાળકો ધંધા રોજગાર મેળવી શકે તથા તેમનું
गुजरान चलावी सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से प्रेरित नई शिक्षण विधियां परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 में विद्यार्थियों के लर्निंग आउटकम पर सकारात्मक प्रभाव दिखा रही है। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, हर बच्चे के हाथ में हुनर हो, हर मन में आत्मविश्वास और हर जीवन में अवसर। स्कूलिंग से स्किलिंग और स्किलिंग से विकसित भारत तक। ये यात्रा केवल सरकार की नहीं, पूरे भारत की है। 2047 तक भारत न केवल शिक्षित बल्कि सशक्त और विकसित बनेगा।